Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 40, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science Geography. The book name is Our Environment, and we will discuss human environment interactions, the tropical and subtropical regions in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स को. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. नॉट ऑल द प्लेसेस इन द वर्ल्ड आर सेम. जैसा कि वी नो दैट कि जितने भी प्लेसेस हैं वर्ल्ड में वो सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है. समवेयर देयर आर एरिड और ड्राई डेजर्ट, समवेयर फ्रोजन लैंड्स एंड समवेयर हॉट वेट रेन फॉरेस्ट. देखिए, कहीं कहीं पर तो बिल्कुल सूखे हुए शुष्क जो मरुस्थल हैं, कहीं पर बिल्कुल बर्फीले ज़मीन है, बर्फीले आइलैंड भी हैं, ठीक है, बर्फीले जगहें हैं जहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, और कहीं कहीं पर बहुत ही गर्म और नम रेन फॉरेस्ट भी हैं. The way of living of the people in these areas are according to that particular place. कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो जिस जगह पर रहता है ना, जहाँ की अगर क्लाइमेट जिस तरीके का होता है, तो वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग रहना शुरू कर देते हैं. वही उनका फूड आइटम भी हो जाता है, उनका जो पहनने का है, वो किस तरह से क्लोथिंग करते हैं, क्या ड्रेस पहनते हैं, ये सब उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है. In the coming worksheets, we will learn about the lives of inhabitants of some of the natural regions of the world, the tropical and subtropical regions. तो आने वाली कुछ वर्कशीट में अब हम इन्हीं क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के जीवन के बारे में समझेंगे कि आखिर वो किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, और ख़ास तौर से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में. ट्रॉपिकल रीजन्स आर लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. हमें ये याद रखना पड़ेगा, जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं. वो अगर हम वर्ल्ड का मैप देखें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के जो बीच का एरिया है वो सारा ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है. लेट्स नो अबाउट अमेजन बेसिन विच लाइज इन ट्रॉपिकल रीजन. चलिए, आज हम अमेजन बेसिन के बारे में बात करते हैं, जो इसी ट्रॉपिकल रीजन के बीच में बसा हुआ है. उसके क्लाइमेट से वहाँ के लाइफ के बारे में हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर लोगों की लाइफ कैसी होती है. लाइफ इन द अमेजन बेसिन, यानी अमेजन बेसिन में रहने वाले लोगों का जीवन. जोग्राफिकल लोकेशन, सबसे पहले हम उसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं. वो कहाँ पर सिचुएटेड है, क्या किस जगह पर है, कितने लैटिट्यूड पर है, क्या है, वो सब चीज़ें बात करते हैं. इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड. देखिए, ये दुनिया में सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, इसके बारे में एक बात तो हमें पता चल गई. एंड इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और यह है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है. अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ राइट साइड पर मैप भी दे रखा है. जानते हैं ना ये कहाँ का मैप है? नहीं जानते? तो अगर आप वर्ल्ड का मैप ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड पर अमेरिका के दो हिस्से हो रखे हैं. एक को हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं और एक को कहते हैं साउथ अमेरिका. अगर आप ध्यान से देखें, देखो, मैं तो इसको क्या मानता हूँ, जैसे एक दांत की शेप होती है ना, जब हम दांत की शेप बनाते हैं अपने टीथ की, तो वो ऐसी ही होती है. तो इससे पहचान में आ जाता है ये साउथ अमेरिका है. और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा ग्रीन एरिया है, ये सारा का सारा अमेजन बेसिन कहलाता है. अब ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, लेट्स सी. द एरिया दैट लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड इक्वेट्रियल रीजन. जो एरिया इक्वेटर के, अगर आप ध्यान से देखें, ये इक्वेटर की लाइन है जो कि 0 डिग्री की लाइन होती है. लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर, और उससे 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, इसके जो बीच का रीजन है, यहाँ पर इस पूरे रीजन को हम इक्वेट्रियल रीजन कहते हैं. और जो अमेजन रिवर है ना, अमेजन रिवर फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और जो अमेजन रिवर है वो इसी रीजन में बहती है. द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राज़ील. अब देखो, ये इतनी बड़ी रिवर है और कहाँ कहाँ से होकर ये फ्लो करती है. कुछ पोर्शन ब्राज़ील में बहती है,
पार्ट्स ऑफ पेरू, पेरू जो कंट्री आप देख रहे हैं, देखो मैं सारी आपको यहाँ लोकेटेड भी करके दिखाऊंगा अभी, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। तो ये इतनी सारी कंट्रीज से के बीच में से निकलती है। ये रहा पेरू, ये इक्वाडोर है अगर आप देखोगे ध्यान से, कोलंबिया का भी कुछ पार्ट है, वेनेजुएला का भी कुछ पार्ट है। तो इन सब एरिया से बहकर ये अमेजन रिवर फ्लो करती है। उसके बाद है कि अमेजन रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। आप देखेंगे जो इसका ओरिजिन है वो वेस्ट की तरफ माउंटेन से है, यहाँ कहीं पर होगा उसका जो वेस्ट की तरफ, तो यही वाली डायरेक्शन होती है और यहाँ से फिर वो ईस्ट में जाकर अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन, और इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज कहते हैं जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं और आके इस अमेजन रिवर में मिल जाती हैं और ये इसको एक बहुत बड़ा अमेजन बेसिन बना देती हैं। अब आपको समझ में आया कितना अनोखा रीजन है और कितना बड़ा रीजन है, ये कितना बड़ा क्षेत्र है। नाउ विल टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया। क्लाइमेट, देयर इज अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि हमें पता है, ऊपर हमने ये समझा भी है, क्योंकि ये इक्वेट्रियल रीजन में आता है। इक्वेटर पर हमेशा जो सन रेज होती हैं डायरेक्टली बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, जिससे वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और गर्मी ज़्यादा होने से क्या होता है, इवेपरेशन, पानी का इवेपरेशन भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर रेन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए वहाँ पर हमेशा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है पूरे ईयर। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। और देखिए यहाँ पर डे और नाइट ऑलमोस्ट इक्वल ही हॉट और ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड का मतलब है जब यहाँ पर हमारे बारिश का मौसम होता है ना, रेनी सीजन होता है, तो आप देखेंगे कैसे चिपचिपाहट होती है मुँह पर, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर तो थ्रू आउट द ईयर रहता है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। और यहाँ पर रेन जो है लगभग हर रोज़ होती है और वो भी बिना किसी वार्निंग के साथ, मतलब कभी भी हो जाएगी। द डे टेम्परेचर्स आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। यहाँ का जो डे का टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई होता है और साथ में ह्यूमिडिटी भी हाई होती है। एंड एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। नाइट को थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम होता है लेकिन ह्यूमिडिटी वैसी बनी रहती है। तो अब आपको पता चला होगा कि यहाँ का जो जोग्राफिकल कंडीशन है और जो क्लाइमेट कंडीशन है वो कैसी है। नाउ विल नो अबाउट द इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ इट। अब हम कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान रहे हैं कि आखिर इसका नाम अमेजन ही क्यों रखा गया। व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर्स डिस्कवर्ड द अमेजन रिवर, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts। देखिए जब जो स्पेन के एक्सप्लोरर्स ने, खोजकर्ताओं ने इस अमेजन रिवर की खोज की थी ना, तब यहाँ पर रहने वाले जो लोकल ट्राइब लोग, जो एक स्थानीय आदिवासी समूह था, उसने सर पर तो हेडगियर पहन रखा था और घास की स्कर्ट पहन रखी थी। उन्होंने उन पर अटैक कर दिया। These people reminded them of the fierce tribes of women warriors known in ancient Roman Empire as the Amazons। क्या था कि जिस तरह से उन्होंने हमला किया, ये याद दिलाता है कि जो प्राचीन रोमन एम्पायर था, पुराना रोमन एम्पायर, वहाँ पर जो वुमन वॉरियर्स थी ना, जो औरतें योद्धा थी, वो बहुत बहादुर होती थी और इसी तरह से हमला करती थी। उन्हें हम अमेजन्स कहते थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम, हैंस द नेम अमेजन, रख दिया गया। समझ आई आपको बात। नाउ विल नो अबाउट ट्रिब्यूटरीज। व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज? दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर। यानी मेन रिवर कौन है? अमेजन रिवर है। और जो छोटी छोटी रिवर, स्मॉल रिवर्स हैं जो इसमें आके मिल जाती हैं, उनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। रिवर बेसिन क्या होता है? द मेन रिवर अलॉन्ग विद द ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन एन एरिया फॉर्म्स अ रिवर बेसिन और द कैचमेंट एरिया। यानी एक मेन रिवर में जब बहुत सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज आकर मिल जाती हैं और जिस पूरे एरिया को वो कवर करती हैं, उस पूरे एरिया को हम रिवर बेसिन के नाम से जानते हैं। सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन, बट विल हैव टू डू एन एक्टिविटी फर्स्ट। व्हाट इज द एक्टिविटी? फाइंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द अमेजन रिवर। हमें यहाँ पर अमेजन रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता लगाना है। हालांकि आपको बताऊं, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, वो बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सो लेट्स डू
द एक्टिविटी। एक्टिविटीज फाइंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजन रिवर। देखिए बहुत सारी रिवर हैं, हालांकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है क्योंकि ये वहाँ की लैंग्वेज में लिखा है, जो लैंग्वेज वो लोग बोलते होंगे। जैसे जो मुझे समझ में आ रहा है, इसका नाम है पुटुमायो, कैक्वेटा, वाउपस, गुआनिया, मोरोना, पास्जा, नुकरे, उरितियाचू, चंबीरा, टाइग्रे, नाने, नापो एंड हुआलागा। हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन यही हो जो मैंने बोली है, और हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज में कुछ इसको और पढ़ा जाता हो। तो हमने ये ढूंढने की कोशिश की है, आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। यानी ट्रॉपिकल रीजन का जोग्राफिकल एक्सटेंट, यानी कि जोग्राफिकल एक्सटेंट का मतलब होता है उसका विस्तार, वो कहाँ से कहाँ तक है। ट्रॉपिकल रीजन्स आर लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो ट्रॉपिकल रीजन है वो कहाँ पर बसा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। सेकंड क्वेश्चन, इन विच कॉन्टिनेंट अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। यानी अमेजन बेसिन किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। बहुत इजी सा आंसर है, अमेजन बेसिन इज लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, considering the climate of the Amazon basin, which type of clothing will you prefer to wear there and why। यानी हम अमेजन बेसिन के क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई आप किस तरीके के कपड़े पहनना वहाँ पर पसंद करेंगे और क्यों। तो बहुत सीधा सा इसका आंसर है कि कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट ऑफ द अमेजन बेसिन, यानी अमेजन बेसिन के क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए वी वुड लाइक टू वियर कॉटन एंड लूज क्लोथ्स। तो ऐसे मौसम में जब गर्मी भी हो रही है और नमी भी हो रही है तो हम कॉटन और लूज क्लोथ ही पहनना पसंद करेंगे, यानी खुले कपड़े। बिकॉज देयर इज़ अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वहाँ पर हमेशा पूरे साल हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। सो इन सच अ क्लाइमेट, इस प्रकार के क्लाइमेट में कॉटन, लूज एंड लाइट क्लोथ आर कंफर्टेबल इन आवर बॉडी। और जो कॉटन और हल्के तथा खुले कपड़े होते हैं वो ही हमारी बॉडी को आराम देते हैं, है या नहीं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नहीं हुए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।